बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अवाम के मसाइल अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन की तारीखें अपनी जगह कभी आती हैं कभी नहीं आती। एक तरफ इलेक्शन की तारीखें और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की आने की तारीखें, जो कि आते आते रुक जाती हैं। अभी जो फाइनल तारीख आई है वो 21 अक्टूबर आई है और 21 अक्टूबर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी और वापसी के बाद उनका बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल के साथ साथ जो मुकदमात हैं उसके खिलाफ भी उनकी लीगल टीम ने तैयारी की हुई है कि उसके खिलाफ अपीलें कैसे देनी है। एक तरफ ये अपीलें हैं, दूसरी तरफ लीगल टीम इस पे काम करी। एक और लीगल टीम है जो कि काम कर रही है, वो ये है जनाब कि सदर आरिफ अलवी साहब की 9 सितंबर को मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जी जो इलेक्शन की तारीख है जो उनको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। 9 सितंबर तो अभी नया नया गुजरा है, जब पहले ही इलेक्शंस की तारीख दे देते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इस आइन के मुताबिक, और आइन ये कहता है कि अगर सदर ऐलान करता है कि असेंबली डिसॉल्व होगी तो उसके बाद उसकी तारीख भी वही देगा और उसी वक्त दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो तारीखें हुई नहीं। फैसले कहाँ से हो रहे हैं, एवरीबडी नो दैट। इस पे क्या कमेंट किया जाए कि फैसले कहाँ से हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी को डर और खौफ लगा हुआ है वो ये है कि इंतखाबात में काफ़ी तवील मुद्दत हो जाएंगे ये, और मुस्तकिल जोर दिया जा रहा है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इंतखाबात जल्द से जल्द हो जाएं। ये अचानक की जल्दी, और एक तरफ दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही, बल्कि बड़ी तारीफें अता तारड़ साहब की आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो बड़ी तारीफें कर रहे थे कि अभी जो निगरान सेटअप है बड़ा ज़बरदस्त है और इसको चलते रहना चाहिए, इकोनॉमी में बड़ा फ़ायदा हुआ है इससे। अब ये इकोनॉमी में फ़ायदा अभी हुआ, निगरान सेटअप नहीं किया, तो सवाल तो आप पे ही बनता है कि 16 माह जो आप बैठे हुए थे उस वक्त इकोनॉमी में आपने खातिर खातिर तरक्कियाँ क्यों नहीं की, कोई रिकवरियाँ क्यों नहीं की। आप फिर बात करते हैं किसी एक इदारे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि इदारा चीज़ों में इंटरफेयर करता है। इदारा आप जब इंटरफेयर कर रहे हैं चीज़ों में बेहतर तरीके से, तो फिर आप मान जाएंगे इदारा आपके साथ है। जब वक्त पड़ने पर आप बुराइयाँ भी करते हैं, वक्त पड़ने पर आप जो है साथ भी मांग लेते हैं। और अब ये क्या सिलसिला है कि आप निगरान हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है कि आप निगरान हुकूमत की तो तारीफें कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इलेक्शंस पे भी बात नहीं कर रहे, और ये भी बात कर रहे हैं आप कि सदर की मियाद पूरी हो चुकी है। अब सदर साहब ने भी अपनी लीगल टीम से जी जनाब 40 मिनट की गुफ्तगू की है 3 रुकनी टीम से कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह की रिकवरियाँ हो रही हैं, जिस तरह के छापे पड़े मारे जा रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं, लग नहीं रहा कि ये निगरान सेटअप को बहुत जल्दी कोई ख़ात्मा होने वाला है और इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पे हो जाएंगे। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप साबिक गवर्नर सिंध से। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, फिलहाल जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, इलेक्शन की तारीखें दी नहीं जा रही हैं और आगे सदर आरिफ अलवी साहब भी इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, अपनी लीगल टीम को बिठा के उन्होंने मुशावरत भी की है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, ये जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया कि सदर साहब को अब इख्तियार नहीं है तारीख देने का, और ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो सदर साहब ने उनको मुशावरत के लिए दावत दी। अपने कानूनी टीम से बातचीत करने के बाद उन्होंने आने से इनकार कर दिया। एक दिन बाद वो अमेरिका के एम्बेसडर के साथ तो बैठ गए और उनके साथ मुशावरत उन्होंने कर ली, अपने सदर के साथ नहीं की। अब वो पोजीशन यही है कि सदर वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। अब चूंकि वजीर आजम ही नहीं है तो इसलिए अस खुद जो है वो डेट नहीं दे सकते। अब बाकी रही बात कि उनका अगर 9 सितंबर को टेन्योर खत्म हो गया है तो ये तो एक इस्टेब्लिश तरीका है कि जब तक सूबाई असम्बलियां वजूद में नहीं आती, नेशनल असम्बली जो कि इलेक्टोरल कॉलेज है सदर चुनने का, वो उस वक्त तक अपने ओहदे में बरकरार रहेंगे और वो वहाँ काम करते रहेंगे। ये तरीका है। तो उसके मुताबिक अब उनके हाथ से डेट देने का तो जो है इख्तियार निकल गया है, लेकिन एज ए हेड ऑफ द स्टेट एक उनके पास मॉरल पावर भी है और वो बहरहाल सदर हैं। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनसे मशावरत कर लेते, बात सुन लेते, तो कोई हर्ज नहीं था। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका दौरे हुकूमत, आप जब गवर्नर सिंध थे, काफ़ी लोगों को अभी भी याद है, काफ़ी आपने डेवलपमेंट के भी काम किए, चीज़ें बेहतर हो रही थी। चीज़ें बेहतर होना आपके दौरे हुकूमत में हमने देखा है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर चाहे कोई,
ये 16 माह तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी, ये अचानक से चीज़ें बेहतर होने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। क्या रुकावटें होती हैं कि मामलात हाथ में नहीं आते, हाथ में लेना नहीं चाहते, या हुकूमत में आने के बाद लोग ये समझते हैं कि पहले उनका फ़ायदा हो जाए, अवाम की बाद में देखी जाएगी? क्या तबसरा करेंगे? देखिए, हमारा मुल्क जो है, हम कहते हैं जमहूरी मुल्क है, और यहाँ पे एक इलेक्टेड हुकूमत जो है वो कारोबार सल्तनत चलाएगी। तो उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान के मफाद में अच्छे फैसले करेंगे, मईशत के, सियासत के, तालीम के और बाकी चीजों की, जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है रिफॉर्म्स की। आपने गवर्नर का जिक्र किया, लेकिन मैं 3 साल फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ। पुलिस रिफॉर्म्स में अपने हिस्सा डाला है, नादरा इस्टेब्लिश किया है, और हमने जो बी एरिया बलूचिस्तान खत्म करके उनको जम कर दिया था। बलूचिस्तान में एरिया 94% या 96% जो बी एरिया था, जहाँ न पुलिस जा सकती थी, न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जा सकती थी। इस तरह उस जमाने में मैंने कहा था कि इतने किस्म के कवानीन मुल्क में नहीं चल सकते, फाटा को आप जम करें KPK के साथ। लेकिन उन्होंने, गवर्नर साहब का ख्याल था KPK के जल इस्तेकाल के नो, तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए। मैं 55-60 साल तो मिल गए इस काम के लिए। पाकिस्तान को कानून जो है वो सब तरफ चलना चाहिए। तो ये मतलब मेरे कहने का ये, जो काम करना चाहे तो कर सकते हैं। और परवेज मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत थी 3 साल की, उसमें कोई सियासतदान खास नहीं थे, लेकिन उस जमाने में कोई रिफॉर्म्स हुई, कोई मजबूत फैसले हुए, मईशत जो है संभल गई और हालात काफी ठीक हो गए थे। तो जो हुकूमत ये करना चाहे कर सकती है, लेकिन बात यह है कि जो हमारी हुकूमतें आती हैं, जिस तरह आपने कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने आप को पहले भरते हैं, अपनी जेबें, अपने रिश्तेदारों की जेबें भरते हैं, और वो इस किस्म के मायदे करते हैं मुल्क के, जो मुल्क के मफाद में नहीं होते। जिस तरह IPP में हमारे पैरों के साथ पत्थर बांध के हमको झील में जो है छोड़ दिया गया है डूबने के लिए। इस किस्म का मायदे को देखे तो अपने मुल्क के साथ दुश्मनी कौन कर सकता है, जो किए गए हैं। तो ये सिलसिला बाकी रहा आपने कि पिछली हुकूमतें जो रही, इससे पहले जो हुकूमत थी, निगरान हुकूमत से पहले, वो क्यों ना को डिलीवर कर सके। वो 13 मुख्तलिफ पार्टियां थी, भांत भांत की पार्टियां थी, भानुमती का कुनबा था, एक दूसरे के पॉलिटिकली अपोज लोग थे, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस में इकट्ठे हो गए थे इख्तदार के लालच में कि इख्तदार मिल जाएगा, मिल गया उनको। तो वो जाहिर है कि अपने अपने जो है उनके जो मफादात थे कि नैब के केसेस खत्म कराओ, नैब के कानून को तब्दील करो, और इस किस्म के सारी चीजें वो उन कामों में लगे रहे। न मईशत संभली और न मुल्क में काम आया। अब देखिए, ये बात कब से मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रही होंगी, सब लोग, कि हमारे कुछ अदारे जो हैं, इसमें स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, इस तरह और बहुत से अदारे जिनका जो है लंबी लिस्ट है, कब से सुन रहे हैं कि जी या तो रिफॉर्म होंगे या इनको जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, और हुकूमत के पास पैसे आ जाएंगे। और जो एक बहुत खतीर रकम इन पे हर साल मुफ्त में तनख्वाहें दी जा रही हैं लोगों को, या लॉसेस को जो है वो पूरा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई फैसले ही नहीं होता, कोई हुकूमत फैसले नहीं कर पाती। सर, आपका ताल्लुक जिस इदारे से रहा है, उस इदारे पे बड़ी तनकीद होती रही है। अभी ख़ास तौर पे PTI की गवर्नमेंट के जब ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त ख़ास तौर पहले तो एक पेज की बात होती थी, उसके बाद पहले तो इस बात का मुझे जवाब दे दें, क्या एक पेज पे होना ठीक होता है? क्या एक पेज पे होने पे फ़ख्र होना चाहिए, या ये बात ही गलत है कि अगर ये बात की जाए कि हुकूमत और कोई इदारा एक पेज पे है? पहले तो इसकी वजाहत कीजिएगा। देखिए, बात ये है कि हमारा आइन ये कहता है कि इक़्तिदार जो है वो जो इलेक्शन जीत कर शफाफ तरीके से हुकूमत बनाएगा, इक़्तिदार जो है वो उसको दिया जाएगा, और वो पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। तो बाकी अदारे जो हैं, चाहे फौज है, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, रेंजर्स है, पुलिस है, सब अदारे वो उसके नीचे आते हैं।
लेकिन वो एक पेज का मतलब ये होता है कि आस्ता आस्ता सिलसिला ये चला है साल साल से पाकिस्तान में 75 सालों से कि सब अदारों को इंडिपेंडेंट काम करने के बजाय कि वो अपने मेरिट पर काम करें, उनको अपने हल्का असर में लाकर उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर और बाकी तरीकों से उनको अपने जेर असर ले आया जाता है। सबको घर की लौंडी बना लेते हैं पुलिस को, जो किसी को गलत ऑर्डर भी दे वो मानने को तैयार होता है। ब्यूरोक्रेसी को भी इसी तरीके से खराब कर दिया गया है अदारे को। अब वो चाहते हैं कि फौज भी इसकी बात जो है वो हाथ जोड़कर हाथ बात सुने, लेकिन फौज जो है वो अपना अंदाज रखती है सोचने का, इसका उसका। वो रियासत की तो वफादार है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम जो है हमें भी आप बाकी लोगों की तरह ट्रीट करें। तो एक पेज का मतलब ये है कि फौज अगर कोई दखल अंदाजी ना करे उनके किसी कामों में और उनको काम करने दे और बल्कि उनकी मदद कर दे, जिस तरह बहुत मौकों पर हुआ है कि कभी जरदारी साहब के जमाने में फौज दरख्त लगा रही है, कोई भल सफाई हो रही है, इस किस्म के बहुत काम फौज करती रही है। तो वो कहते हैं ये एक पेज है ये। और जब वो कहें कि जी हुकूमत ठीक नहीं चल रही, करप्शन है, मईशत डूब रही है, कल को क्या मुल्क का होगा, संभालें, तो वो कहते हैं कि जी ये एक पेज पर नहीं रहे और फौज की सपोर्ट नहीं रही, तो फिर वहां पर और किस्म के काला आजमा आ जाते हैं और किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सर, अभी जो हम हालात देख रहे हैं इस वक्त, अचानक से फौज एक्शन में आई और अभी तो एक्शन लिया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ जो है वो मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमें उसका अमल नजर आना शुरू हुआ कि डॉलर के रेट नीचे जाना शुरू हो गए, लोग डर गए हैं, जिन्होंने डॉलर जमा किए हुए थे, सोने के रेट अचानक से नीचे आना शुरू हो गए, अभी तो एक्शन भी नहीं लिया गया। क्या ये अब जो लोग जो फौज के खिलाफ बात कर रहे थे और सोशल मीडिया में अभी भी लोग ढूंढ रहे थे किस तरह से कोई बात ऐसी हो कि हम अपने इदारे के खिलाफ बात करें, अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया है कि चलें अगर ऐसे ही काम कर रहे हैं और वाकई ये न्यूट्रल हैं तो अब ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन कल कोई और हेड आएगा तो वो उसकी पॉलिसीज चेंज होंगी। किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं आप कि क्या जब हम सियासतदानों की बुराई करते हैं या किसी सियासतदान किसी पार्टी का ठीक नहीं भी होता, पीपल्स पार्टी में बहुत से हेड रहे हैं, उसमें हम किसी को ठीक करते हैं किसी को नहीं कहते, नून लीग में को बहुत हेड रहे हैं, कोई ठीक है कौन नहीं है, इसी तरह से क्या फौज के भी सरबराह में क्या फौज खुद भी समझती है कि फलां अगर कोई रिटायर होके गया है तो उसकी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, जिसको बाद में उन्हें भी भुगतना पड़ता है? यहाँ फौज में जाहिर है कि फौज के लोग भी सोचते हैं सब बातों को, और अगर कोई हाकिम वक्त उस वक्त फौज का आदमी जो है उसके सामने बात ना कर सके तो उसके रिटायर होने के बाद तो लोग अपने दिल की भड़ास भी निकालते हैं और अपनी तरफ से हकीकत सच्चाई बयान करने की कोशिश भी करते हैं। मतलब ज़ियाउल हक का दौर था, उसके ऊपर लोगों ने अपने कमेंट दिए कि मुल्क में मजहबी जो है ये रुझान को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया, जिससे दुनिया में हमारी इमेज जो थी वो ठीक नहीं रही। या अयूब खान को कह देते हैं कि उसको नहीं चाहिए था कि वो पावर लेता और मार्शल लॉ लगाता, उसने एक बिदअत कायम की है। या याया खान को बोलते हैं कि उसको चाहिए था कि वो भुट्टो साहब की और उनकी किसी की बहुत ज्यादा बातों में ना आता और असेंबली की डेट देता और जिसने इलेक्शन जीता था उसको पावर हैंड ओवर करता, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंचा, टूट गया। तो लोग तो तनकीद करेंगे इन बातों में जब इस किस्म की बातें होंगी तो, और इससे हम सबको सबक भी सीखना चाहिए। तो बात यह है कि जो दौर रहे हैं मिलिट्री के पाकिस्तान में, काफी 3-4 बड़े दौर रहे हैं और सिविलियंस के भी रहे हैं, तो उसमें सब हुकूमतों के अंदर ने अच्छे काम भी किए हैं, कुछ गलतियां भी की हैं, खराब काम भी किए हैं। तो ये सारे रजीम चाहे फौज हो, उनका सबका ऐसा एक बैलेंस शीट बन सकती है। अयूब खान के जमाने में स्टेबिलिटी आई, कोई प्रोग्रेस आई, परवेज मुशर्रफ के जमाने में काफी हद तक हालात माशी ठीक हुए, तो डैम बनने शुरू हुए और काम कुछ छोटे इस तरह से हुए, अच्छे काम थे रिफॉर्म्स के। तो ये दोनों किस्म की मतलब बातें हैं,
और अवाम तो जो है वो अपना कमेंट जरूर देंगे, क्योंकि वो हिस्सा है, उनका मुल्क है, उनके मुल्क से मोहब्बत है सबको। सर एक और चीज़ जो अभी सामने आ रही है वो ये कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की एक बड़ी तादाद अभी भी उनका वोट बैंक मौजूद है। चाहे दूसरी पार्टीज जितना कहें या कोई भी कहे कि जनाब वोट बैंक नहीं है, अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर तो लोगों का मौजूद है। अभी रिसेंटली जो 9 मई के वाक़े में मज़ीद 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हुई है और चेयरमैन पीटीआई को जो है वो 10 केसेस में कसूरवार ठहरा दिया गया है। किस तरह से इस मामले को देखते हैं? एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुल्क के वसी मफाद में ये है कि तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठें, दूसरी तरफ एक जो है वो स्टेक होल्डर उसके खिलाफ मुकदमात भी मुस्तकिल जारी हैं। जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम आप देख रहे हैं, सब लोगों को नज़र आ रहा है, किस तरह से इलेक्शंस को आगे होता हुआ देखेंगे? अगर एक पार्टी को या उसके लीडर को पीछे किया जाएगा, या बाकी अवाम को समझना होगा कि अगर किसी के खिलाफ केसेस हैं तो उसको भुगतना ज़रूरी है, अगर वो फेयर होगा तो निकल जाएगा, वरना कोई बात नहीं। जी हाँ, बहुत अफसोसनाक पाकिस्तान में ये रिवायत कायम हो चुकी है कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल है, इज्जत है, और दूसरे दिन अचानक उनके जो है वो ओहदा नहीं रहता, और कभी तो आजाद रहते हैं, कभी वो जेल की सलाखों को पीछे चले जाते हैं। जुनेजर साहब जो हैं वो दौरे से बाहर गए होते हैं तो पता चलता है कि कल वज़ीर आज़म जब आएंगे तो नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हैं, फिर अचानक हट जाते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, और फिर ये बात बढ़ती चली जा रही है। जो हम जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ सियासतदान और इल्जामात घटिया लगा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की टेपें चल रही हैं, क्या क्या गंद उछाला जा रहा है। ये बहुत बुरी रिवायत कायम हो गई हमारी सियासत में। पहले ऐसा नहीं था, ये लोग इकट्ठे हो जाते थे मुख्तलिफ औकात में, असेंबली के फ्लोर पर भी, सोशली भी। तो अब आप ये देखिए कि अब किसी आदमी पर 200 मुकदमे बन सकते हैं भला? कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अचानक जो ही उतरता है तो उस पर 200 मुकदमे बन सकते हैं। और आपको पता है कि परवेज इलाही साहब जो है उनको कोर्ट बोलता है कि भाई इनको छोड़ दो, लेकिन उनको फिर पकड़ लिया जाता है। तो ये जो सिलसिले हैं, ये मेरे ख्याल में अगर हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो कानून होना चाहिए, कोई आइन की पाबंदी होना चाहिए, तो फिर ये लोग इस सिलसिले में, आम पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ, वो उनकी परसेप्शन ये होती है कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो लोगों को घर लेते हैं। या सर देखिए, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ गई, आप जो कहना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है नाजरीन भी उसको समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी तो आती है, आप इदारे में रहे, आपने सर्विस में एक अपनी लाइफ एक दी है, फिर आप गवर्नर सिंध भी रहे, चीज़ें आपने देखी अपनी आंखों से। क्या ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि इदारे के खिलाफ ये जो हर्जा सराई हुई है, ये पहले कभी हुई हो, या अभी जो इमेज डेवलप किया गया? दो चीज़ें अभी पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ खुलेआम कह दिया गया है कि खिलाफ कार्रवाई होगी लोगों के, और हमें नज़र भी आ रहा है इवन ये कि सिंध में भी हमें बड़े बड़े लोगों पे उनकी इंक्वायरी होती हुई नज़र आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो है वो इदारे के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात हैं। तो क्या इदारे को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि जनाब एक सिंथ में काम हो रहा है तो एक सिंथ में होते हुए चले, या आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि इदारा चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और ये भी वो बेहतरी की ही एक कड़ी है कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसका सज़ा भी हो और उसके मुकदमात भी चलें? ये तजाद को किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, आपने इससे पहले जो एक इशारतन कहा था कि एक तरीका तो ये है कि जो किसी को कैद कर दिया और उसके पीछे अगर पब्लिक सपोर्ट भी है और वोट्स की पावर भी नजर आ रही है, तो फिर उस सूरत हाल में बेहतर ये है कि मुल्क के जो मुख्तदर हजरात हैं, मुख्तदर जो अदारों के हेड हैं, वो मुल्क के मफाद के खातिर बैठ जाएं थोड़ी सी हिम्मत करके, जिसमें जो आते हैं लोग, वो आपको पता है उसमें चीफ जस्टिस भी आते हैं,
उसमें आर्मी चीफ भी आते हैं, उसमें हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी आते हैं। ये बैठ जाएं और सोचें कि हमारा मुल्क क्यों डाउन स्लाइड पे जा रहा है, इसको किस तरह संभाला जाए, इसका किस तरह इसकी जो खराबियों का इलाज किया जाए, लॉन्ग टर्म हल क्या निकाला जाए। तो फिर वो जो है उसमें मिसाक मईशत भी तय हो सकता है, उसमें मिसाक जमहूरियत और मिसाक हुकूमत भी तय हो सकता है, और उस पर फिर अमल करें। वो एक लाहेमल ऐसा है कि जिसके अंदर फैसले कर लिए जाएं। तो ये जो हम अपना बहुत वक्त जो है हमारा लग रहा है मुकदमे बनाने में, चलाने में, अदालतों की भरमार हो गई है, उनका लोड भी हल्का हो जाएगा। कुछ मुल्क में हम धंधे से काम से लग जाएंगे, और इसी सिलसिले में हम जो है अपने आप को परेशान नहीं करते हैं कि आज इसको उठा लिया तो उसको पकड़ लिया, तो अब उसको गाड़ी निकाल दी तो आज ये वीडियो निकल गई। तो मतलब कि ये हम अपनी ताकत जो है और इत्तेफाक की ताकत को जायल कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम मिल बैठ के सर जोड़ के बैठें और इसका कोई मुतवक्का लाए हल निकालें, लाए अमल निकालें। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर से हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।